मेरा पहला सवाल है कि क्या मेरा क्रिएटर अलग और तेरा क्रिएटर अलग है? इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर आपका इसका जवाब हाँ में है, यानी आप मानते हैं कि मेरा और तेरा क्रिएटर अलग अलग है, तो आगे के सवाल आपके लिए नहीं है। मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आप मानते हैं कि तेरा और मेरा क्रिएटर एक ही है, तो वो एक कौन है? इसी से जुड़ा हुआ मेरा तीसरा सवाल है कि उस कॉमन क्रिएटर की पहचान क्या है? क्या उसकी पहचान यह नहीं होनी चाहिए कि उसको दुनिया का हर एक रैशनल इंसान पहचाने, उसके एट्रीब्यूट्स को दुनिया का कोई भी रैशनल इंसान अपने रैशनल सेंस से रिजेक्ट ना कर सके? मैं रिपीट करूंगा कि क्या उसकी पहचान यह नहीं होनी चाहिए कि दुनिया का हर एक रैशनल इंसान उसको पहचाने और उसके एट्रीब्यूट्स को हर कोई भी रैशनल इंसान अपने रैशनल सेंस से रिजेक्ट न कर सके? मेरा चौथा सवाल यह है कि जब हमारा क्रिएटर एक है, तो उसका रिलीजन, धर्म, जीने का तरीका क्या एक नहीं होना चाहिए? मेरा पांचवा सवाल यह है कि उस एक धर्म की पहचान क्या है? क्या उस धर्म में लाइफ के हर एस्पेक्ट पर कोई लॉज, कोई रूल्स नहीं होने चाहिए? मेरा छठा सवाल यह है कि मान लो दो बच्चे पैदा हुए, एक हिंदू के घर में और एक क्रिश्चियन के घर में। मेरा सवाल यह है कि वो किस धर्म में पैदा हुआ। मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। किस धर्म में पैदा हुआ? अगर उस बच्चे को आइसोलेट किया जाए और अगर वो बड़ा होता है, तो वो किस धर्म को मानेगा? क्या उस धर्म के वर्शिप के कॉन्सेप्ट, मोरल वैल्यूज़, लोगों से बिहेवियर, मॉडेस्ट कपड़े पहनना और 24 आवर्स के सारे एस्पेक्ट्स में टोटल रैशनैलिटी नहीं होनी चाहिए? मेरा सातवां सवाल यह है कि सबसे पहला इंसान इस दुनिया का किस धर्म में पैदा हुआ था? मेरा आठवां सवाल यह है कि इस दुनिया का सबसे पहला इंसान कितने गॉड्स को जानता था और कितने गॉड्स को मानता था? मेरा नौवां सवाल यह है कि क्या आज की तारीख में इस दुनिया में गॉड की तरफ से कोई एक गाइडेंस की किताब नहीं होनी चाहिए जो गॉड का प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराए, जिसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, जिसमें एक भी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो और जिसके डिफरेंट वर्जन्स ना हो? मैं रिपीट करूंगा, आज की तारीख में इस दुनिया में गॉड की तरफ से कोई भी एक किताब नहीं होनी चाहिए जो गॉड का प्रॉपर इंट्रोडक्शन कराए, जिसमें एक भी मिस्टेक ना हो, एक भी कॉन्ट्रडिक्शन ना हो और जिसके डिफरेंट वर्जन्स ना हो। मेरा 10वां सवाल यह है कि कौन सी ऐसी रिलीजियस किताब है जिसके कोई वर्जन्स नहीं है? आइए अब एक नज़र कुरान पे डालते हैं। Let's look at different copies of Quran from different countries. चलो इंडिया से एक कुरान का नुस्खा उठाते हैं। 和一份来自中国的《古兰经》。 And a copy of the Quran from United States of America. And a copy of the Quran also from Australia. दुनिया के किसी भी कोने से हम कुरान पर नज़र डालें या जब से कुरान नाजिल हुआ तब से लेकर आज तक किसी भी दौर से कुरान पर हम नज़र डालें, तो हम कुरान को उसी फॉर्म में पाएंगे जिस फॉर्म में वो नाजिल हुआ था और उसी ओरिजिनल लैंग्वेज में पाएंगे जिस ओरिजिनल लैंग्वेज में वो नाजिल हुआ था। कुरान एक ऐसी मिरेकुलस बुक है
जो एक बाउंड्री पे स्टॉप हो जाती है। क्रिटिक्स को अगर कुरान को गलत प्रूव करना है तो उन्हें बाउंड्री को क्रॉस करना होता है। उन्हें या तो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करने होते हैं या कुछ वर्ड्स डिलीट करने होते हैं ताकि वो कुरान को गलत प्रूव कर सकें। एक वकील अपने दलीलों से कुरान को गलत प्रूव करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन एक टॉप कोर्ट का टॉप जज कुरान को एक परफेक्ट बुक मानेगा, क्योंकि एक जज रियल फैक्ट्स पर अपना फैसला देता है। और जैसा कुरान नाजिल हुआ और जिस कॉन्टेक्स्ट में कुरान नाजिल हुआ उसके अंदर रहते हुए और उसको मद्देनजर रखते हुए कुरान को गलत प्रूफ नहीं किया जा सकता। मेरा 11वां सवाल यह है कि क्या इंसान का रैशनल सेंस यह एक्सेप्ट करेगा कि उस गॉड की कोई वाइफ है यानी कोई फीमेल पार्टनर है, या वो खुद फीमेल है और उसको कोई मेल पार्टनर है, या उसको कोई बच्चा है यानी कि बेबी गॉड है, या अगर उसको इमेजिन करे तो वो इंसान जैसा इमेजिन करे या उसको जानवर जैसा इमेजिन करे। फॉर एग्जांपल उसके दांत है इसका मतलब वो उसको खाने की ज़रूरत है, इस तरह से कोई इमेजिन करे तो क्या किसी इंसान का रैशनल सेंस इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा? मेरा 12वां सवाल यह है कि क्या इंसान को गॉड को मानने वाला और गॉड की मानने वाला नहीं होना चाहिए? मतलब गॉड को मानने वाला मतलब गॉड के अंदर फेथ रखने वाला, और गॉड की मानने वाला मतलब गॉड को ओबे करने वाला। इसको अरबिक में बोलेंगे, जो गॉड को मानते हैं उसको बोलते हैं मोमिन, और जो गॉड की मानते हैं यानी गॉड को ओबे करते हैं, इनफैक्ट गॉड को 100% ओबे करते हैं, गॉड की विल पे अपनी विल को 100% सरेंडर करते हैं, उसको बोलते हैं मुस्लिम। तो क्या किसी इंसान को गॉड को मानने वाला और गॉड की मानने वाला नहीं होना चाहिए? मेरा 13वां सवाल यह है कि कौन सा ऑप्शन बेहतर है? पहला ऑप्शन, क्या हम अपने रियल क्रिएटर को पहचानें और उसको ओबे करें? और दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या हम वो करें जो हमारे बाप दादा हमारे फोर फादर्स करते हुए आए हैं, जो इमेजिनरी गॉड्स हैं उनको फॉलो करते चले जाएं। मेरा 14वां सवाल ये है कि क्या हम सबको एक क्रिएटर को ओबे करते हुए एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहिए? क्या हम सबको एक क्रिएटर को ओबे करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक ब्रदरहुड में नहीं होना चाहिए? क्या हम सबको एक क्रिएटर को ओबे करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक ब्रदरहुड में रहकर आपस में एक पीसफुल हार्मनी से नहीं रहना चाहिए? और मेरा लास्ट 15वां सवाल यह है कि क्या आपके रैशनल सेंस के हिसाब से कोई भी दो इंसान दो अलग अलग धर्म में, दो अलग अलग रिलीजन में पैदा होते हैं?